नमस्कार। उत्तर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ। योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री होगी बस यात्रा। नगरीय बसों में महिलाएं निःशुल्क अब यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त की रात को ये निःशुल्क यात्रा की शुरुआत हो जाएगी 12 बजे से। उसके बाद 31 अगस्त की रात 12 बजे तक आप कहीं पर भी सफर कर सकते हैं। फ्री यात्रा का आनंद ले सकेंगी महिलाएं रक्षाबंधन पर। और इस त्योहार पर बड़ा तोहफा अपनी बहनों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अक्सर ही सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन के दौरान फ्री बस सेवा यात्रा देते हैं महिलाओं को तोहफा स्वरूप। और इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह बात रखी गई, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री होगी बस यात्रा। यह बड़ी जानकारी। रक्षाबंधन का तोहफा, नगरीय बसों में महिलाएं निःशुल्क कर सकेंगी यात्राएं। और साथ ही आपको बता दें कि 30 अगस्त की रात 12 बजे से निःशुल्क होगी ये यात्रा। उसके बाद 31 तारीख की रात 12 बजे तक फ्री यात्रा में महिलाएं जो है वो सफर कर सकेंगी, यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा योगी सरकार की महिलाओं को ये बड़ी सौगात रक्षाबंधन पर। और साथ ही रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री होगी बस यात्रा। रामनगरी अयोध्या में सावन झूलन का उत्सव चल रहा है, जिसके चलते सभी मठ मंदिरों में भगवान श्री राम युगल सरकार को झूला झुलाया जा रहा है। वहीं अयोध्या के रामलला मंदिर, कनक भवन मंदिर, राजा दशरथ महल के साथ तमाम सैकड़ों मठ मंदिरों में गीत संगीत के साथ भगवान को सोने चांदी के बने झूलों में झूला झुलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरा अयोध्या का वातावरण जो है भक्तिमय हो गया है। बता दें कि अयोध्या में सावन झूलन उत्सव मेला रक्षाबंधन तक चलेगा, जिसके चलते जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है। तो मऊ में मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर ने पीस पार्टी के प्रत्याशी सनाउल्ला अंसारी को अपना समर्थन दिया है। मामले पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने बताया कि यह चुनाव धन बल अत्याचार की लड़ाई के खिलाफ पीस पार्टी गंभीरता से लड़ रही है। पीस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही बताया कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि गरीब का बेटा, जनता के बीच में रहने वाला नेता, पीस पार्टी का प्रत्याशी को चुनाव जीतना है। तो पीस पार्टी को मिला मदन राजभर का समर्थन। पीस पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बातें रखी। पीस पार्टी को मदन राजभर का समर्थन मिल गया है। दलित और मुस्लिम समाज के हक में लड़ने की बात कही है। और साथ ही आगामी चुनावों के लिए तैयारियों में जुटते हुए सभी दल 2024 के चुनावों को देखते हुए यह समर्थन। और ऐसे में पीस पार्टी को मदन राजभर का यह समर्थन मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें रखी। तो पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के किए थाना प्रभारियों के ट्रांसफर। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह बड़ा फेरबदल किया है। कमल सिंह बने पूरनपुर नए थाना अध्यक्ष। ब्रजवीर सिंह को मिली है अमरिया थाने की कमान। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह बड़ा फेरबदल किया गया है। ऐसे में कमल सिंह बने हैं पूरनपुर नए थाने के अध्यक्ष। वहीं आपको बता दें कि उनके किए गए कार्यों को देखते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ब्रजवीर सिंह को मिली है अमरिया की कमान। वहीं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने किए हैं थाना प्रभारियों के ट्रांसफर। तो ब्रजवीर सिंह को मिली अमरिया थाने की कमान। तो नोएडा में बढ़ रहे डेंगू के मरीज, 24 घंटे में मिले डेंगू के 23 मरीज। डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जागरूक कर रहा स्वास्थ्य विभाग। लापरवाही बरतने वालों पर
15,400 का जुर्माना लगाया जाएगा। डेंगू का लार्वा मिलने पर 93 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है अब तक। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन तो जागरूक कर रहा है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है लोगों द्वारा भी देखी जा रही है और इसीलिए डेंगू का लार्वा मिलने पर 93 लोगों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया गया है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है बढ़ते डेंगू के मरीजों को देखते हुए, लेकिन डेंगू का खतरा लगातार पनपता हुआ 24 घंटे में 23 मरीज डेंगू के सामने आए हैं। तो लापरवाही बरतने वालों पर 15,400 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यह जुर्माना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो लोगों द्वारा देखी जा रही है और इसी का नतीजा ये रह रहा है कि डेंगू के मरीजों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो या फिर किसी भी जगह पर अन्य जगहों पर भरे हुए पानी को लेकर हो। तो मुजफ्फरनगर में एक मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल का एसी वीडियो सामने आई है, जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में एक शिक्षिका क्लासरूम में चेयर पर बैठी है, वहीं सामने रोता बिलखता एक मासूम छात्र खड़ा है और क्लास में बैठे छात्र एक एक कर टीचर के आदेश का पालन कर सामने खड़े छात्र पर एक के बाद एक थप्पड़ की बरसात कर रहे हैं। दरअसल छात्र का कसूर सिर्फ इतना है कि बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं लाया था। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक बच्चा पनिशमेंट में खड़ा है और एक एक करके सभी बच्चे आ रहे हैं जो अन्य छात्र हैं क्लास के, वो वहां पर चाटा मारते हुए जा रहे हैं एक एक करके। टीचर देख रही है और देखते हुए भी कुछ कहती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरान करने वाली वीडियो है, जो पनिशमेंट टीचर्स को देनी चाहिए वो इस तरह अगर किसी बच्चे के साथ करवाते हैं तो ऐसे में मानसिक रूप से तो बच्चे पर असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी ये कोई अच्छी यहाँ पर अगर टीचर द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है तो आने वाले भविष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया, अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के, उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया, अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के, उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। मुजफ्फरनगर की घटना ने एक बार फिर पूरे देश को शर्मसार किया है। अभी देश मणिपुर की घटना से उबरा नहीं था। दुनिया में जो देश की बदनामी हुई थी, मुजफ्फरनगर की घटना ने फिर एक बार देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली बात कही है। और ये वही बात है जो लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस देश में जाति और मजहब के बीच विष बो रहे थे, विष फैला रहे थे, नफरत की राजनीति कर रहे थे। ये बीजेपी का नफरत अब जमीन तक पहुंच गया है और इसमें सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं है, हमारे देश के कुछ मीडिया घराने भी हैं जो नफरत को परोस रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये नफरत नहीं बंद हुई तो पूरे देश का नुकसान है। आरएसएस, बीजेपी, हमारा, आपका, मीडिया का, सबका नुकसान होगा। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नेहा पब्लिक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें दो टीचर भी दिखाई दे रहे हैं, एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं इस प्रकार है
ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली बड़ी खबर आई है। जी हां, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खब्बापुर गांव में नेहा पब्लिक स्कूल की जो टीचर थी तृप्ति त्यागी, उन्होंने एक छात्र को तालिबानी सजा सुना डाली सिर्फ इस बात पर कि छात्र उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। कहीं ना कहीं जो छात्र टीचर का वो एक नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापक थी और वहाँ पढ़ाती भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस छात्र को तालिबानी सज़ा सुनाई है, उस छात्र की सिर्फ इतनी गलती की वो होमवर्क नहीं कर पाया। और जो बात की जाए सज़ा की, तो सज़ा में स्कूल में जितने छात्र थे उनसे उसकी पिटाई कर डाली और वहीं बैठे एक शख्स ने उसकी जो वीडियो थी वो फ़ोन में कैद कर ली, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब उस पीड़ित छात्र के पिता तहरीर लेकर चौकी पहुंचे तो चौकी जो इंचार्ज थे उन्होंने उस पे रफा दफा करते हुए उस मामले को हटा दिया। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या अपडेट मिल रहा है अभी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है, जांच पहुंची है? जी मानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में एक नेहा पब्लिक स्कूल है, जिस पर जो वहां की अध्यापक थी तृप्ति त्यागी, उन्होंने एक छात्र को तालिबानी सजा सुनाई और जो जितने भी छात्र थे उनसे उनकी पिटाई कराई और जो छात्र है उसका कसूर इतना था कि वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया। उसके बाद जब पीड़ित पक्ष अपनी एप्लीकेशन लेकर थाने पहुंचे तो थाने वालों ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया और उन्हें भगा दिया। लेकिन उसके बाद जब उस तालिबानी सजा की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन एक्शन मोड में आया और लगातार जिस तरीके से जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बड़े बड़े जो नेता हैं वे ट्वीट कर रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन और एक्शन मोड में आया और अब जो तृप्ति त्यागी है नेहा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, उन पर मुकदमा दर्ज किया है। 323, 504 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी अक्षय, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जिस वक्त बच्चे के पिता थाने पहुंचे थे उस दौरान रफा दफा करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था इस मामले पर, क्या उनके खिलाफ भी कोई जांच अभी? जी मानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जिस तरीके से जब पीड़ित पक्ष पहली बार एप्लीकेशन लेके पहुंचा तो पुलिस ने उनको झुठला दिया। क्या अब जो मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं संजीव सुमन ने चौकी इंचार्ज पर भी कोई कार्रवाई करेंगे और कब इन जो प्रिंसिपल है तृप्ति त्यागी उसकी कब गिरफ्तारी होगी, कब उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? जी, क्या अभी तक टीचर का भी कोई बयान सामने आया है या आपने बात करने का, संपर्क करने का प्रयास किया? जी शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी तृप्ति त्यागी, उन्होंने अपनी एक वीडियो वायरल की है जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन जो उनके परिवार, बच्चों के परिवार वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमको पहले धमकाकर हमारी एक वीडियो बनाई गई थी, जिसके बाद जब हमारे साथ सब लोग खड़े हुए तो हमारे में दम आया, इस वजह से हम एक्शन करवाना चाहते हैं। जी, ऐसे में क्या बच्चे के पिता से भी बात हुई है अक्षय? जी मानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी बात बच्चे के पिता से हुई तो उनका साफ कहना है कि हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि लगातार ये जो प्रिंसिपल है तृप्ति त्यागी में बच्चों पर इस तरीके से अत्याचार करती है। कई बार शिकायत भी की है बच्चों ने घर, लेकिन क्योंकि अध्यापक एक गुरु होता है इसलिए परिजनों ने उसको झुठलाते रहे। लेकिन जब इस तरीके की बड़ी वारदात हुई और उसके बाद इस तरह की जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो परिवार वालों की आवाज खुली और उन्होंने जो स्कूल है नया पब्लिक स्कूल उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। देखिए, स्कूल प्रशासन पर भी अक्षय कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अभी तक इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया था, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद स्कूल प्रशासन को यह बात की जानकारी हो पाई। जी हिमानी, सबसे बड़ा सवाल बनता है कि किस तरीके से पीड़ित पक्ष एप्लीकेशन लेकर जाता है, पुलिस उसको झुठला देती है और उसके बाद जब ये इस तरीके की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है, क्यों जब भी जो प्रशासन होता है वो एक्शन मोड में आता है, क्यों उससे पहले नहीं प्रशासन एक्शन मोड में आकर ऐसे जो अध्यापक टीचर होते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों जो प्रशासन
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही साथ प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले पर गहनता से जांच हो रही है। टीचर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही बच्चे को दूसरे स्टूडेंट से पिटवाने का जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यह पूरा मामला संज्ञान में आया। हालांकि बच्चे के पिता ने पहले भी शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं हुआ था। और अगली खबर भी मुजफ्फरनगर से है, जहां स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल आरएलडी विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे। जयंत चौधरी से कराई फोन पर छात्र के पिता से बात। स्कूल में कई बच्चों से पीड़ित की कराई थी पिटाई। मंसूरपुर थाने के खोबापुर गांव का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से दो खबरें बड़ी सामने आई है और दोनों ही स्कूल में हुए बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की ये खबरें हैं, जहां पर मंसूरपुर थाने के खोबापुर गांव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का ये मामला वायरल हो रहा है दरअसल। और साथ ही आरएलडी विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर बात भी कराई। जयंत चौधरी से उन्होंने छात्र के पिता की बात कराई है। तो स्कूल में कई बच्चों से पीड़ित की पिटाई कराई थी। वीडियो वायरल हुई है तब से अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जयंत चौधरी से फोन पर छात्र के पिता की बात भी कराई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब तक इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया था? स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया था? जब बच्चे के पिता पहले भी थाने में पहुंचे थे, उस बीच इस पूरे मामले पर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ था? अब जाकर यह पूरा मामला सियासी तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे हैं। घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने जयंत चौधरी से फोन पर छात्र के पिता की बात भी कराई है। तो ये वीडियो लगातार अब सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंसूरपुर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दी गई थी। स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब आरएलडी विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे और जयंत चौधरी से फोन पर बात भी कराई छात्र के पिता की। स्कूल में कई बच्चों से पीड़ित की पिटाई कराई गई थी और ये वीडियो लगातार वायरल हुआ। मंसूरपुर थाने के खोबापुर गांव का ये पूरा मामला है और साथ ही साथ पीड़ित के पिता पहले भी थाने पहुंचे थे इस पूरे मामले को लेकर। तब इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया था, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्कूल में कई बच्चों से पीड़ित की पिटाई भी कराई गई। मंसूरपुर थाने के खोबापुर गांव का यह पूरा मामला है। और साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ सियासी रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आरएलडी के विधायक चंदन चौहान छात्र के घर पहुंचे। पीड़ित के पिता से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद पीड़ित के पिता से जयंत चौधरी ने फोन पर बात भी की। स्कूल में कई बच्चों से पीड़ित की पिटाई कराई गई थी और टीचर आप देखेंगे सामने बैठी हुई हैं और दरअसल उन्हीं के आदेशों पर यह पूरा मामला जो है वो हो रहा है। अन्य जो बच्चे हैं वो छात्र को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और टीचर भी कुछ कहती हुई नजर आ रही है वीडियो में। लेकिन आप देखिए, एक एक कर बच्चे आते हैं और मासूम की पिटाई करते हैं। तो ऐसे में जब इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित के पिता थाने पहुंचे, तब इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन
और अब इस पूरे मामले को लेकर टीचर का भी बयान सामने आया है। टीचर का कहना है कि इसे सियासी टूल दिया जा रहा है, इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ये वीडियो पूरा का पूरा एडिट है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, ये पूरी तस्वीर साफ होगी जांच के बाद। लेकिन क्या कुछ कह रही है, एक बार आप भी सुन लीजिए। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से। और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। तो उस दिन जो हुआ था, ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा, उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया। और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया, क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था, तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था वहीं, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाता, हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का। बस मैंने ये लाइन बोली थी, तो उन्होंने काट पीट के उस लाइन में एक मोमडन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट दिया। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली मोटर ठीक करने ट्यूबवेल बोर में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई। ट्यूबवेल बोर में उतरे थे हंसराज, अनिल और कैलाश। कुएं फैली जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई गई है। कुएं में बेहोश हो गए थे तीनों किसान। डॉक्टरों ने किया तीनों को मृत घोषित। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौल का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। ट्यूबवेल बोर में उतरे थे हंसराज, अनिल और कैलाश, जिनकी मौत हो गई। कुएं में फैली जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई गई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार से पहले अलीगढ़ में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियां जो है उनकी मांग बढ़ने लगी है। मूर्ति कारोबार जुड़े कारोबारियों और कारीगरों के चेहरे की रौनक भी बढ़ गई है। मूर्ति कारोबारी कपिल वार्ष्णेय ने बताया कि कारोबार में इस वक्त लड्डू गोपाल की धूम मची हुई है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर और यूएस में भी हमारे ग्राहक हैं। जो भी NRI हमारे बाहर रहते हैं उन सब लोगों की डिमांड रहती है। वहीं मूर्ति कारीगरों का यह भी कहना है कि हम मूर्तियों पर रिताई, पॉलिश, फिनिशिंग के काम कर रहे हैं और इस वक्त जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए लड्डू गोपाल बना रहे हैं, जिसकी अच्छी खासी मांग है। देश विदेश से हमारे मालिक को ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें काम अच्छा मिल रहा है। कारोबार इस समय लड्डू गोपाल जी की कही जाए तो धूम मची हुई है, क्योंकि हमारा जो पर्व है सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया है, जो कि हमारा जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, ठाकुर जी का जन्म हुआ था। तो इस समय सबसे ज़्यादा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी विदेशों में भी लड्डू गोपाल की ज़्यादा डिमांड रहती है और मांग रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर में लड्डू गोपाल को सजाया जाए। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह हिंडोले सजाए जाते हैं, तो इसलिए सब जगह अपने घरों में। नोएडा में अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में 6 टीमें गठित की गई हैं। कॉल सेंटर के सरगना की तलाश में 3 राज्यों में पुलिस योगेश पुजारी और हर्षित की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी दबिश जारी है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। मामले में 6 टीमें गठित की गई है, जो लगातार आपको बता दें अपना कॉल सेंटर के सरगना की तलाश में जुटी हुई है। 3 राज्यों में पुलिस। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि योगेश पुजारी और हर्षित की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है ये दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी दबिश जारी है
और साथ ही साथ कॉल सेंटर के सरगना की यह दबिश जारी है। नोएडा में अमेरिकी नागरिकों से ठगी की जा रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।